हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्किटेक्चर और वेब सर्विसेज। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वेब सर्विसेज क्या होती हैं। वो सर्विसेज जो इंटरनेट के थ्रू अवेलेबल होती हैं, और आप लोग सबने मेक माई ट्रिप के एग्जांपल्स लिए थे, ठीक है। बट हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, लाइक हु इज़ क्रिएटिंग वेब सर्विस। आखिर कुछ लोग तो होंगे जो सर्विस क्रिएट कर रहे होंगे, तो वे क्या है। अगर आईटी के टर्म में बात करें तो उसको बोलते हैं सर्वर, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ये सर्वर ही है जहाँ से सब कुछ स्टार्ट होती हैं। अगर ये सर्वर नहीं रहेगा तो कुछ भी प्रोसेस स्टार्ट नहीं होंगे। तो सर्वर इम्पॉर्टेंट है। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ वेब सर्विस प्रोवाइडर विच डेवलप्स और इम्प्लीमेंट्स द एप्लीकेशन वेब सर्विस एंड मेक्स इट अवेलेबल ओवर द इंटरनेट वेब। अब इसको हम लोग तोड़ते हैं छोटे छोटे वर्ड्स में। अब वेब सर्विस प्रोवाइडर, आपको वेब सर्विस चाहिए तो ये क्या है, ये प्रोवाइडर है। वेब सर्विस प्रोवाइडर है ये, जो डेवलप करता है, इम्प्लीमेंट करता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन तो आप लोग सबको पता होगा, बट स्टिल एप्लीकेशन क्या है, वो फंक्शनैलिटी या वो सर्विस जो कुछ फंक्शन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में अलार्म क्लॉक है, तो उसका काम है कि 5 बजे सुबह या 8 बजे सुबह अलार्म रिंग बजाना, और जिससे आप लोग उठते हैं। और भी कोई एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप से आप मैसेजिंग करते हैं, गूगल क्रोम से आप ब्राउज़ करते हैं, गूगल प्ले स्टोर से आप गेम्स डाउनलोड करते हैं, कुछ भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, मिंत्रा से आप शॉपिंग करते हैं। तो ये क्या है, ये एप्लीकेशंस है जो अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। शॉपिंग हो गया, स्विगी खाना ऑर्डर करने का एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। तो वो क्या प्रोवाइड करते हैं, वेब सर्विस, एंड मेक्स इट अवेलेबल ओवर द इंटरनेट। अब ये अवेलेबल ओवर द इंटरनेट तो करवाना पड़ेगा, सो डैट लोगों से जुड़े, कंज्यूमर से जुड़े, लाइक मतलब डिजिटल प्रेजेंस सबका है आजकल। हर एक के पास फ़ोन है, हर एक के पास ऐप है। तो थ्रू इंटरनेट, राइट, एवरीथिंग इज़ थ्रू इंटरनेट इटसेल्फ। तो हम टॉपिक पे आते हैं। तो सर्वर स्टार्टिंग पॉइंट है सब चीज़ का, ठीक है। अब आता है, आप लोगों ने सुना होगा सर्वर और क्लाइंट। अब क्लाइंट क्या है, अगर सर्वर सर्विस प्रोवाइडर है तो क्लाइंट है सर्विस कंज्यूमर, ठीक है। किसी ना किसी को तो सर्विस कंज्यूम करना है। वो सर्विस प्रोवाइडर ऐसे ही तो नहीं अपना सर्विस बना रहा है। अगर आप पार्लर जाते हैं, सैलून जाते हैं हेयर कट करवाने के लिए, तो वो आपको एक्सपेक्ट करते कि लोग आएंगे, और वो भी वहाँ पर है वो हेयर कटिंग करने के लिए। तो अगर सर्वर है तो क्लाइंट होगा, क्लाइंट है तो सर्वर होगा, सिंपल। अब सर्वर है, ठीक है। तो ये क्लाइंट क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा। अब सर्वर को नहीं पता कि कितने लोग हैं, तो ये, अब फॉर एग्जांपल स्कूल वाला एग्जांपल ट्राई करता है। अब जैसे टीचर और स्टूडेंट है। अब टीचर को हर एक स्टूडेंट के हर एक डाउट का तो पता नहीं होगा। टीचर तो एज्यूम करेगा कि उसने तो बहुत अच्छे से पढ़ाया बच्चों को, तो उन्हें सब आता हो, बट ऐसा तो होता नहीं है। स्टूडेंट्स को डाउट तो रहते ही हैं, तो स्टूडेंट्स ही जाते हैं टीचर के पास। तो उसी तरीके से क्लाइंट ही जाता है सर्वर के पास रिक्वेस्ट लेकर, ठीक है। और अगर रिक्वेस्ट है तो ये रिस्पांस देगा वापस, ये रिस्पांस देगा। ये रिक्वेस्ट है, ये रिस्पांस है। आप अगर इस मॉडल को समझ रहे हैं तो आप एक और कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं, सर्वर क्लाइंट मॉडल एंड रिक्वेस्ट रिस्पांस मॉडल। तो इस टॉपिक से आपका ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, अब मीडियम क्या हो सकता है, मीडियम क्या हो सकता है, फ़ोन हो सकता है। लाइक आप मिंत्रा से शॉपिंग कर रहे हैं तो आप क्लाइंट है और मिंत्रा सर्वर है। तो आप किस मीडियम से कर रहे हैं, उससे कम्युनिकेट फ़ोन के ऐप से कर रहे हैं। और फॉर्मेट क्या हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, हिंदी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है जो आपको लैंग्वेज दिखते हैं। या आप फ़ोन ही खरीदते हैं सबसे पहले, तो उसमें एक फॉर्मेट रहता है कि आप इंग्लिश में कॉन्फ़िगर करवाना चाहते हैं या हिंदी में। तो ये उसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो बट ये हुआ जब आप फ़ोन से कर रहे हैं, बट ओवर द इंटरनेट कैसे काम करेगा। तो वो मीडियम होता है HTTP, और फॉर्मेट होता है XML और JSON। इसके बारे में हम डिटेल्स में और बात करेंगे, बट अभी के लिए बस जानिए कि जहाँ मीडियम होता है फ़ोन, उसी का एनालॉजी है मीडियम होता है ओवर द इंटरनेट HTTP,
और फॉर्मेट होता है इंग्लिश, और इधर फॉर्मेट होते हैं XML JSON वेब सर्विसेज के टर्म्स में, वेब सर्विस के टर्म में। अगर यहाँ पे आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व दैट। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ वेब सर्विस के बारे में। टाइप्स ऑफ वेब सर्विसेज, वेब सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। तो दो तरीके के वेब सर्विस होते हैं, सोप और रेस्ट। सोप का फुल फॉर्म है सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। यहाँ पे मीडियम है HTTP, फॉर्मेट है XML। और रेस्ट का है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मीडियम है HTTP, बट इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, पोस्ट, गेट, पुट, डिलीट, और फॉर्मेट होता है XML JSON। इसके बारे में हम और डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। अब थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।